एक जिहाद है जिसको लैंड जिहाद के रूप में चर्चा हो रही है। एक मुस्लिम कम्युनिटी के स्कूल को तोड़ करके कटरा बना दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि अरविंद केजरीवाल जो रक्षक बन के आए थे वो भक्षक बन रहे हैं। हमारे मुस्लिम बच्चों को तालीम नहीं मिलनी चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार वक्फ बोर्ड किस तरीके से अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, इसको लेकर मुहिम चला रहा है। और इसी मामले में एक नया खुलासा हमारी टीम को हाथ लगा है कि दिल्ली के हौज खास के इलाके में डीडीए की ग्रीन लैंड पर जबरन कब्रिस्तान बनाया गया है। इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, डीडीए की ग्रीन लैंड जहां बिना परमिशन के कोई निर्माण हो ही नहीं सकता, वहां पर कब्रिस्तान बनाया जा रहा है और इसमें नाम आ रहा है सोमनाथ भारती का। देखिए, ये एक नया सोची समझी साजिश के तहत एक जिहाद है जिसको लैंड जिहाद के रूप में चर्चा हो रही है। और इसके इन सारे अपराधियों के जो संरक्षक हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। कहते तो हैं वो कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पे जहां एक मुस्लिम कम्युनिटी के स्कूल को तोड़ करके कटरा बना दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया, और वो ग्रीन लैंड पे, डीडीए के ग्रीन लैंड पे चोरी चुपके वहां पे कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ उनके विधायक के, जो एक अभी गिरफ्तार हुआ अमनतुल्ला खान के साठ गांठ पे, गुंडागर्दी पे, अपराधियों की मिली भगत से हो रहा है। लेकिन इस पे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की एक भी लाइन नहीं सुने गया। और आज उसका दंश कौन झेल रहा है? दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि अरविंद केजरीवाल जो रक्षक बन के आए थे वो भक्षक बन रहे हैं। मेरी इस इशू में मैं बहुत सख्त कार्रवाई चाहता हूं और आज मैं माननीय एलजी महोदय को पत्र लिख रहा हूं कि तुरंत ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को ग्रीन लैंड पे, जहां सारी नियम कानूनों को ताक पे तो छोड़िए, एक प्रकार की बहुत जिहादी साजिश दिख रही है, इस पे तुरंत एक्शन हो, सबको डिमोलिश किया जाए और जिन लोगों ने ऐसा प्रयास किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो हमारी टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस पूरे मामले को, उस स्थान पे गई, वहाँ के लोगों से बातचीत किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पहले 1 से लेकर 5 तक बच्चे जो है तालीम लिया करते थे, अब उसको तोड़कर 11 कटरे बना दिए गए हैं और ऊपर 6 से लेकर 12वीं तक स्कूल अभी भी चल रहा है। तो ये तो तभी हो सकता है जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह ने वहाँ अनुमति दी हो और जो दुकानें अलॉट हुई हैं वो सारे सगे संबंधियों को की गई। यही तो बताता है कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग जो सरकार है उनकी, वो तालीम समर्थक है ही नहीं, वो तो जिहाद समर्थक है। उनका जो मूल उद्देश्य है वो दिख रहा है। क्या हमारे मुस्लिम बच्चों को तालीम नहीं मिलनी चाहिए? उनको आप ऐसे ही अपराधियों को उसका इंचार्ज बना करके इस तरह से कब्जा करवाते रहेंगे? मैं समझता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी चैनल की जो भी रिपोर्टर वहां गए, वो बहुत खतरा लेकर के वहां अपना रिपोर्टिंग किए हैं, क्योंकि ये सब अपराधी हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, आप दोबारा जब वहां जाएं हमेशा पुलिस को इत्तला करें, ताकि वो जो अवांछनीय तत्व हैं वो हमला न कर सकें। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम पूरी शक्ति से हैं और पूरी सख्ती से इनको हम जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल सर, एसीबी की गिरफ्त में है अमानतुल्लाह, उनके घर से जो पैसे बरामद हुए, उनके जो सहयोगी थे वेपन्स बरामद हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए। उनका ये कहना कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरीके की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार। देखिए, अब ये लोग तो बेपर्दा हो गए हैं ना, सारा पोल पट्टी खुल के सामने आ गया। बोलता तो वो है ना जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है, तो वो अगर कोई चोर भी जब थोड़ा बहुत कहीं छिद्र होता है तो उसमें घुसने की कोशिश करेगा कि नहीं मैं, यहाँ तो पूरी किताब साफ साफ निकल गई है। अब जरूरत है एक्शन की, और निश्चित रूप से चाहे अरविंद केजरीवाल जी कितने भी बड़े पद पे हों, अगर अपराध कर रहे हैं, अपराधियों का सहयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और उसके हिसाब से कानून अपना काम करेगा। तो
इस पूरे मामले में आप एलजी को खत लिखेंगे? आज लिखेंगे और निश्चित रूप से ये सारी चिंताओं से न सिर्फ उनको अवगत कराएंगे, एक सख्त कार्रवाई की इस पे हम गुजारिश भी करेंगे।